अब तक आपने जितनी भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, प्रॉब्लम्स, रेलेवेंट स्टेटमेंट क्वेश्चन, उसमें आपके पास वन सिंगल लीनियर इक्वेशंस दी गई थी। तो सिंगल लीनियर इक्वेशंस थी तो उसमें हमने सिंपलीफाई करके एक्स की वैल्यू जो भी आपके पास वेरिएबल बन रहा था, एक्स हमने सपोज किया था, एक्स या वाई जो भी था उसकी अपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट अब आपके पास प्रॉब्लम्स है, इसमें आपके पास क्या है, दो लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगे इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स आपके पास हैं। और जब आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस दी जाती हैं और आपके पास उसको सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड्स होते हैं जो आपको प्रीवियस करवाए गए हैं। एक आपके पास क्या था, एलिमिनेशन मेथड है, दूसरा आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करते हो कि दो इक्वेशन जो भी आपके पास दी जाती हैं उसके आपके पास जो कोफिशिएंट होते हैं, चाहे आप एक्स एलिमेंट जो है एक्स के वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लो, या जो आपके पास वाई वेरिएबल दिया गया है उसके कोफिशिएंट्स जो दिए गए हैं उसको इक्वल कर लो। एक्स वेरिएबल या वाई वेरिएबल जो दिए जाते हैं उन दोनों में से किसी एक के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसको आप इक्वल करते हो। लेकिन जो ये आपके पास है उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करके, और बट ऑपोजिट अगर आपके पास ऑपोजिट साइंस हैं तो आप उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लोगे। अगर आपके पास सेम साइन है तो वो इक्वेशंस को आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ पे आपके पास दी गई इक्वेशन, आपके पास दूसरा मेथड जो था वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड था। सब्स्टिट्यूशन में आप क्या करते हो, एक्स या जो दो इक्वेशंस बनती हैं उसमें से एक्स या वाई वेरिएबल के लिए उसको सॉल्व करते हो। तो उसको जो आपके पास वैल्यू आती है उसको दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह पे आप वैल्यू पुट कर देते हो। उस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके अगर आपने एक्स वेरिएबल की वैल्यू निकालेगी तो वाई वेरिएबल का आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर वाई की निकाली होगी देन वो आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। उस वैल्यूज को जो है वो आप यूज करोगे, यूज करके सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है। अब यहाँ पे भी आपके पास क्या है, दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स आपके पास दी गई हैं, उसको आपने सॉल्व करना है एक्स और वाई के लिए। स्टेटमेंट आपके पास दी गई है, उसने कहा है कि द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 38 एंड 22। कि आपके पास कोई से भी दो नंबर आप लेते हो, उन दो नंबर्स को अगर आप सम लेते हो, उनका ऐड करते हो तो वो आपके पास क्या बनता है, 38 बनता है। लेकिन अगर उन्हीं दो नंबर्स का आप डिफरेंस करते हो तो वो आपके पास क्या आता है, 22 के इक्वल आता है। फाइंड द नंबर्स, के आपने वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि वो दो नंबर्स जो हैं वो आपके पास कौन से नंबर्स बनते हैं। ऐसे दो नंबर्स आपने लेने हैं कि उसको अगर हम ऐड करें तो वो हमारे पास 38 बने, लेकिन अगर उसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो वो आपके पास क्या हो, 22 हो। वो दो नंबर्स आपने फाइंड आउट करने हैं। सोल्यूशन है, लेट एक्स जो है उसको हमने फर्स्ट नंबर जो है वो सपोज कर लिया है, एक्स हमने सपोज किया है। जो सेकंड नंबर हमने सपोज किया है वो हमने वाई सपोज किया है। अब इन दो नंबर्स का ऐड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 38 के इक्वल है। और इन्हीं दो नंबर्स का आपके पास जो सब्ट्रैक्शन है वो आपके पास क्या है, 22 के इक्वल है। अब आप इसको अगर इक्वेशन बनाओ तो आपके पास एक इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 38। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दोगे। अब डिफरेंस वाली हमने लेनी है कि सम ऑफ द टू नंबर्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 38। और सम डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22 के इक्वल आपके पास होगा। सम जो है वो 38 के इक्वल, डिफरेंस जो है वो आपके पास 22 के इक्वल। नंबर जो हमने सपोज किए हैं, एक नंबर हमने x लिया है, दूसरा नंबर हमने y लिया है। अब ये दो इक्वेशंस आपके पास बन गई हैं, दोनों आपके पास क्या हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, और इन्वॉल्विंग जो है वो आपके पास टू वेरिएबल्स दी गई हैं। बोथ आपके पास क्या है, दो इक्वेशंस दी गई हैं और दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, और दोनों इक्वेशंस के अंदर आपके पास क्या है, दो वेरिएबल्स जो है वो उसमें इन्वॉल्व आपके पास हो रहे हैं। अब आपने ये देखना है कि इन दोनों इक्वेशन में से या तो x के कोफिशिएंट या y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके पास क्या हो, इक्वल हो। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है। y का कोफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अब जब हमने ये कोफिशिएंट्स इक्वल हैं तो फिर हमने ये देखना है कि आपके पास जो कोफिशिएंट दिए गए हैं वो इक्वल हो बट ऑपोजिट इन साइन हो। जब आपके पास वैल्यूज क्या होंगी, वो सेम होंगी लेकिन ऑपोजिट इन साइन होंगी तो आप उसकी क्या है, कटिंग कर सकते हो। तो जो x वेरिएबल है उसके भी कोफिशिएंट सेम है, y वेरिएबल के भी कोफिशिएंट सेम है। लेकिन आपके पास डिफरेंस क्या है कि जो x है वो आपके पास बोथ जो है वो आपके पास एडिशन के हैं, लेकिन जो y है वो आपके पास क्या है, सब्ट्रैक्शन का है।
जब आपके पास दोनों इक्वेशन सेम होंगी, दोनों इक्वेशंस में आपके पास दोनों वेरिएबल्स के साइन सेम होंगे, तो आप उसको क्या करते हो, सबट्रैक्ट करते हो। जब सबट्रैक्ट करते हो तो जो दूसरी जिस इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर रहे होते हो उसके साइन जो हैं वो आपके पास चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे पहले से ही आपके पास क्या है, सबट्रैक्शन दी गई है, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे, ऐड करोगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। x आपने इन दोनों का ऐड किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 38 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 22 आपके पास हो जाएगा। एडिशन जब बेसिस सेम होती हैं और वैल्यूज आपके पास ऐड हो रही हो तो उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके पास सेम आते हैं और पावर जो है वो आपके पास कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो कोफिशिएंट्स हैं उसको हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। मल्टीप्लाई के अंदर जो होती हैं पावर्स आपके पास, अगर आपके पास बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं और कोफिशिएंट्स आपके पास मल्टीप्लाई होते हैं। एडिशन में आपके पास क्या है कि कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो आपके पास क्या हो जाते हैं, यहाँ पे आपके पास जो कोफिशिएंट लिए जाएंगे वो आपके पास ऐड होंगे और पावर्स आपके पास कॉमन आएगी। अब इसके हमने किए, आपने इसको किया तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, हमने मल्टीप्लाई किया, आपके पास x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 2x हो जाएगा, x का y का कोफिशिएंट 1 है और -1 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 38 और 22 को आपने प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इक्वेशन जो आपके पास बन रही है वो आपके पास क्या आ रही है, 2x इज इक्वल टू 60 आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 30, x की यानी कि जो वैल्यू आपके पास आई है वो 30 आपके पास आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको जो है हमने x की 30 वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में या 2 में किसी भी इक्वेशन में जो है उसको पुट कर दो तो आपके पास जो है वो y की वैल्यू आ जाएगी। हमने जो है x की वैल्यू जो आपके पास 30 आई है इसको इक्वेशन 1 में पुट किया, वहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 38 आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे 30 जो है वो प्लस का है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 38 माइनस 30 इज इक्वल टू वाई, वो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। यानी कि वाई जो सेकंड नंबर हमने अननोन वाई लिया था वो हमारे पास किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, और एक्स जो फर्स्ट लिया था वो आपके पास क्या है, 30 के इक्वल है। अब आपके पास x और y का जब सम हम करेंगे, x और y आपके पास क्या आए हैं, 30 और 8, इसका जब सम किया तो वो 38 के इक्वल आ गया। जब इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया है 38 को और 8 में से, यानी कि 30 और 8 को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 22 आ गया। यानी कि ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिसका हम अगर सम लें, 30 और 8 जो हैं ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिसका जब हम सम करेंगे तो वो हमारे पास क्या है, 38 के इक्वल होगा, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो 22 के इक्वल होगा। ये एग्जांपल क्लियर है। यस मैम। सेकेंड एग्जांपल की स्टेटमेंट देखो और अपनी नोटबुक्स पकड़ो और इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके इसका मुझे आंसर बताओ। यहाँ पे उसने दिया हुआ है हाफ ऑफ द टू नंबर्स, के आपके पास दो नंबर्स आप लेते हो और उन दोनों नंबर्स का अगर हाफ आप लोग जो है वो हाफ करते हो तो वो आपके पास किसके इक्वल है, 7/2 7/5 के इक्वल है। और अगर उन्हीं दो नंबर्स का आप यानी कि एडिशन करोगे वो 7/5 के इक्वल है। और अगर उन्हीं जो आपने दो नंबर्स लिए हैं उनका हाफ करके उसको आप जो है वो डिफरेंस लोगे, यानी कि आपके पास अगर आपने सपोज किया एक्स आपने लिया है नंबर तो वो आपके पास उसका हाफ करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो x/2 और y/2 जो है उन दोनों का x/2 प्लस आपके पास y/2 उसको ऐड करोगे तो वो आपके पास 7/5 के इक्वल होगा। और अगर उसको सब्ट्रैक्ट करोगे x/2 माइनस आपके पास y/2 तो वो आपके पास क्या है, 7/12 के इक्वल होगा। फाइंड द नंबर, सेम एज एग्जांपल जो आपने प्रीवियस किया है अभी आपको करवाई है उसी से रेलिवेंट है। इसको जरा सॉल्व करके मुझे x और y के आंसर बताओ कि क्या आते हैं। क्लास हो जाएगा सॉल्व क्वेश्चन ये? यस। ठीक है, इसको 5 मिनट में सॉल्व करो, सॉल्व करके मुझे अभी बताओ कि इसका क्या आंसर आता है।
मैम क्वेश्चन शो करिए इस पर। हाफ ऑफ द टू नंबर्स एडिशन इज इक्वल टू 7/5, यानी कि दो नंबर्स जो आप सपोज कर रहे हो x और y, उसका हाफ आपके पास यानी कि x/2 प्लस आपके पास y/2 इज इक्वल टू 7/5, और x/2 माइनस आपके पास y/2 इज इक्वल टू आपके पास 7/12 के इक्वल है। x की वैल्यू निकल आई है। रोल नंबर 72, x की वैल्यू क्या आई है? मैम 119/60। ठीक है, अब ये देखो इसका इसी क्वेश्चन का आपके पास सोल्यूशन जो आपको मैंने सॉल्व करने को दिया है, आपके पास क्या है कि आपके पास फर्स्ट नंबर जो हमने सपोज किया है वो आपके पास x है, सेकंड नंबर जो हमने सपोज किया है वो आपके पास y है। हमने ये कहा था कि जो भी हमने जो नंबर सपोज किए हैं उनका हाफ करेंगे, हाफ करके उसको ऐड करेंगे तो वो आपके पास 7/5 के इक्वल है। और अगर इन्हीं दोनों नंबर्स का आप लोग जो है हाफ करके जो है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आपके पास क्या है 7/12 के इक्वल है। अब जो इक्वेशन आपके पास बन रही है x/2 प्लस आपके पास y/2 इज इक्वल टू 7/5 है। अब हमने इसका डिनोमिनेटर जो दिया गया है उसको आपने खत्म करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास क्या दिया गया है 2 है, और राइट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर है वो 5 है। अब हमने इन दोनों को, जब आपके पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज दी जाती हैं डिफरेंट टेबल की दी जाए तो उसको आप उसको मल्टीप्लाई करते हो। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आपके पास आएगा। इट्स मीन के 10 जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर आपके पास 2 और 5 जो है वो बोथ आपके पास आते हैं। तो आप क्या करोगे, x/2 मल्टीप्लाई बाय 10, y/2 मल्टीप्लाई बाय 10, 7/5 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे। ये खत्म, 5 टू ज़ार आपके पास खत्म हो जाएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है y/2 मल्टीप्लाई बाय 5, अब 10 किया तो वो आपके पास 5 टाइम खत्म हो जाएगा। 5 को y से किया 5y आ जाएगा। इसी तरह से x है, x को 5 से किया 5x आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 जो आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 5x प्लस आपके पास 5y इज इक्वल टू 14 आपके पास आ जाएगी। सेकेंड जो इक्वेशन हमने सब्ट्रैक्ट की वैल्यू जो स्टेटमेंट बनाई थी वो हमारे पास क्या बनेगी, x/2 माइनस आपके पास y/2 इज इक्वल टू 7/12। अब जो बोथ आपके पास डिनोमिनेटर दिए गए हैं उसमें आपके पास 2 और 12 जो है दोनों आपके पास क्या है सेम टेबल के डिविजिबल दिए गए हैं। सेम टेबल के जब डिविजिबल आपके पास हो तो उसमें से जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बहुत सारी स्टेटमेंट को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, x/2 मल्टीप्लाई बाय 12, y/2 मल्टीप्लाई बाय 12 और 7/12 मल्टीप्लाई बाय 12 उसको करेंगे तो यहाँ से आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 रिमेनिंग रह जाएगा। यहाँ से y/2 किया तो 6y आपके पास आ जाएगा, x/2 को 12 से किया तो 6x आ जाएगा। स्टेटमेंट क्या बनेगी, 6x माइनस आपके पास 6y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन 1 आपके पास 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 14 आई है। इक्वेशन 2 जो है वो 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 7 ये आई है।
अब इन इक्वेशन में हमने देखना है कि इनके कोफिशिएंट जो हैं वो हमारे पास सेम हो। x के जो कोफिशिएंट है वो 5 है, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 6 है। इसी तरह से y का कोफिशिएंट जो है वो आपके पास 5 दिया गया है, सेकंड इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट दिया गया है वो आपके पास क्या है, -5 दिया गया है। हमने क्या किया है कि इक्वेशन 1 जो आपके पास दी गई है उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो इक्वेशन 2 दी गई है उसको जो है वो 5 के साथ, यानी कि ऑपोजिट जो उसके कोफिशिएंट्स दिए गए हैं उनको यानी कि कोफिशिएंट्स को ऑपोजिट जो इक्वेशंस हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। इक्वेशन 1 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वेशन 2 को जो है वो आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। इक्वेशन 1 को जब 6 के साथ किया तो 6 में आपके पास 30x प्लस 30y इज इक्वल टू 84 आपके पास आ जाएगा। आपके सेकंड को जब आपने जो है वो उसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 30x माइनस 30y इज इक्वल टू 35 आपके पास आ जाएगा। अब इक्वेशन अपने पास जो है इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमने अब इसके साइंस को चेक करना है, कोफिशिएंट्स तो हमारे पास x के भी सेम है और y के भी सेम है, बट आपके पास जो y के आपके पास साइन दिए गए हैं वो आपके पास क्या दिया गया है, ऑपोजिट दिया गया है। x के साइन सेम है, y के साइन आपके पास क्या है, ऑपोजिट है, उसकी हम कटिंग कर देंगे तो यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, y आपके पास कटिंग हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, और आपके पास कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी 119 आ जाएगा। x जो है उसके साथ 60 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू जो है वो 119 डिवाइडेड बाय 60 आपके पास आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू जो 119 बाय 60 आया, इसको इक्वेशन 1 में 2 में जिसमें मर्जी आप पुट कर दो तो आपके पास जो है वो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। मैंने जो x की ये वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में पुट किया तो 5 इंटू आपके पास 190 डिवाइडेड बाय 60 है, प्लस आपके पास 5y इज इक्वल टू 14 आपके पास हो जाएगा। 119 डिवाइडेड बाय 12 है, 5 1 है 5 5 6 आपके पास जो है वो 12 टाइम 60 आपके पास आ जाएगा। 5 का टेबल 12 तक काउंट करो 60 हो जाएगा, कटिंग हो गया। यहाँ से आपके पास 119 डिवाइडेड बाय 12 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और दूसरी साइड पे 14 जो है वो कांस्टेंट है। इनको हमने कंबाइन किया, इधर आपके पास एडिशन किया, दूसरी साइड पे जाएगी तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन किया, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 आया, 14 को 12 से मल्टीप्लाई किया 168 माइनस आपके पास 119 है। सॉल्व किया तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास 45 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। उसके साथ 5 को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 168, तो उसको मल्टीप्लाई आप करके सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो 49 डिवाइडेड बाय 60 आपके पास जो है वो y की वैल्यू जो आएगी 49 डिवाइडेड बाय आपके पास 60 हो जाएगा। 5 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो वो आपके पास उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ तो 60 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास जो इसका सोल्यूशन सेट आएगा, x की वैल्यू 119 डिवाइडेड बाय 60 है, और y की वैल्यू जो आपके पास आएगी 49 डिवाइडेड बाय 60 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो स्टेटमेंट दी गई है उसको मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट समझाऊंगी, उसको रिजॉल्व जो है वो आप लोगों ने खुद से करना है। यहाँ पे उसने दिया गया फाइंड द टू नंबर्स के आपने दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं सच दैट 1/2 ऑफ द फर्स्ट नंबर के जो फर्स्ट आप जो भी नंबर सपोज करोगे उसका आपने 1/2 हिस्सा लेना है। सेकंड नंबर जो भी आप सपोज करोगे उसका आपने 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा जो है वो आपने लेना है। और इन दोनों का जो आपके पास 1/2 हिस्सा और जो आपके पास 1/3 हिस्सा है, इसको जब आप एडिशन करोगे तो वो आपके पास किसके इक्वल होगा, 19 के इक्वल। इसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट जो सेकंड इक्वेशन बनेगी उसमें जो आपके पास सेकंड आपके पास वेरिएबल होगा उसका आपने 1/2 हिस्सा लेना है, और जो फर्स्ट आपके पास वेरिएबल होगा उसका आपने 1/5 हिस्सा लेना है, यानी कि 1/5 है, और उसका जो आपके पास सब्ट्रैक्शन होगी उनकी भी जो आपके पास एडिशन होगी वो आपके पास किसके इक्वल है, 80 के इक्वल आपके पास आ जाएगी। यानी कि फर्स्ट नंबर अगर आपने सपोज किया है x आपने सपोज किया है तो सेकंड नंबर जो आपके पास होगा वो आपके पास क्या होगा, y होगा। अब जो x है वो आपके पास क्या होगा, 1/2 आपके पास पार्ट आ जाएगा, वो x यानी कि x/2 हो जाएगा, और y जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, y/3 यानी कि x/2 प्लस आपके पास y/3 इज इक्वल टू 19 आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन जो है उसमें आपके पास क्या है कि 1 आपके पास x/5 प्लस आपके पास क्या है y/2 जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू आपके पास 80 के इक्वल। अब इसमें जो बोथ स्टेटमेंट आपके पास आ रही हैं, दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो आपके पास क्या है, एडिशन की दी गई हैं।
जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था उसमें एक स्टेटमेंट हमारे पास एडिशन की थी, दूसरी जो स्टेटमेंट थी वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन की थी। तो हमने बस सिर्फ क्या किया था, उसके कोफिशिएंट्स जो थे उसको सेम किया था, सेम करके उसको हमने ऐड कर दिया था। तो उसमें से हमारे पास जो एक वेरिएबल जिसके साइन ऑपोजिट थे वो आपके पास कैंसल आउट हो गए थे। रोल नंबर 45 अपना माइक बंद करो बेटा। रोल नंबर 45 अपना माइक बंद करें। तो यहाँ पे अब जो दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास बन रही हैं, दोनों आपके पास क्या है, एडिशन की दी गई हैं। फर्स्ट हमने क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर जो है, जैसे हमने पीछे प्रीवियस इक्वेशन में उसका डिनोमिनेटर खत्म किया था कि उसको एलसीएम बोथ आपने जो एलिमेंट दिए गए उसको हमने तमाम वैल्यूज को जो है वो कॉमन मल्टीपल से जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है ताकि उसका डिनोमिनेटर खत्म हो सके। अब यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन 1 बन रही है उसके एलिमेंट क्या है, 2 और 3 डिनोमिनेटर में दिए गए हैं। वो आपके पास डिफरेंट टेबल के हैं, उसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। 2 को 3 से 6 आ जाएगा। होल इक्वेशन को जो है वो 6 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। x/2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस y/3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 90 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो ये इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 540। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। सेकंड आपके पास क्या था, 2 और 5 है, दोनों डिफरेंट टेबल के हैं, तो उसका हमने क्या, हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, y/2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस आपके पास x/5 मल्टीप्लाई बाय 10 और 80 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, 5y प्लस 2x इज इक्वल टू 80। पहले इसको हमने अरेंज किया तो इक्वेशन आपके पास क्या आ रही है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 800। दोनों इक्वेशंस के जो ऑपोजिट आपके पास कोफिशिएंट्स दिए गए हैं, कोफिशिएंट्स के साथ जो है वो उसको मल्टीप्लाई करो। दोनों के साथ ऑपोजिट्स के साथ जब कोफिशिएंट्स के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो इक्वेशंस बनेंगी उसको फिर आपने जो है वो ग्रेटर इक्वेशन में से स्मॉलर इक्वेशन को माइनस कर दो। तो आपके पास x या y वेरिएबल एक कटिंग हो जाएगा, दूसरे वेरिएबल की जो है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। यस यस मैम। मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया, उसने कहा है कि ड्यूरिंग द 1 मंथ द बिल ऑफ फॉर 25 डेली न्यूज़पेपर्स, कि एक माह है उसके अंदर जो है वो आपके पास टोटल डेज क्या दिए गए हैं, 30 डेज दिए गए हैं। कि एक या तो जो मंथ होता है उसमें आपके पास 30 डेज होते हैं या 31 डेज होते हैं। अब उसने लिया है कि जो प्रेजेंट मंथ है आपके पास उसके जो डेज हैं वो आपके पास क्या है, 30 है। उन 35 में से जो आपके पास यानी कि 25 है वो आपके पास डेली वीक आपके पास डेज हैं यानी कि वर्किंग डेज हैं, और 5 जो है वो आपके पास क्या है, संडे है। तो यानी कि 5 आपके पास वीकेंड डे है और 25 जो है वो आपके पास वर्किंग डेज है। और जो वर्किंग डेज का न्यूज़पेपर आता है उसकी जो प्राइस है वो आपके पास क्या है, 25 रुपीज दी गई है। और जो संडेज में आपके पास वैल्यू आती है, आपके पास है 5 संडे आ रहे हैं, उसको उसने क्या किया है, वाई के साथ यानी कि एक्स उसने लिया है। वर्किंग डेज को जो डिनोट कर रहा है वो एक्स के साथ कर रहा है, और वो टोटल वर्किंग डेज जो बन रहे हैं वो आपके पास कितने बन रहे हैं, 25 बन रहे हैं। और जो संडे है उसको उसने लिया है वाई के साथ, और वो आपके पास टोटल डेज जो संडेज वीकेंड बन रहे हैं वो आपके पास कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 25 जो है उसको x के साथ कर देंगे और 5 जो है वो आपके पास y के साथ हो जाएगा। उसने कहा कि टोटल जो यानी कि मंथ है वो आपके पास 30 डेज का मंथ है, जिसमें से 5 संडे हैं और बाकी 25 जो है वो वर्किंग डेज हैं। अब टोटल मंथ जो यानी कि इस मंथ का बिल है उसमें से जो न्यूज़पेपर का यानी कि टोटल मंथ का बिल आपके पास बन रहा है वो आपके पास क्या बन रहा है, 155 रुपीज आपके पास टोटल मंथ का बिल बन रहा है, जिसके अंदर 5 आपके पास संडे है और 25 जो है वो वर्किंग डेज है। प्रीवियस मंथ, ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ यानी कि जो पिछला माह आपके पास गुजर चुका है उसमें आपके पास क्या थे, 27 जो थे वो आपके पास वर्किंग डेज थे और 4 जो थे वो आपके पास डे यानी कि संडे थे। 27 प्लस 4 करो तो 31, यानी कि टोटल डेज जो उस मंथ के थे वो आपके पास क्या थे, 31 डेज थे। और उन 1 डेज का जो न्यूज़पेपर्स का बिल्स बना था वो हमारे पास क्या बना था, 159 रुपीज आपके पास बना था।
उसने अब यहाँ पे कहा है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द डेली न्यूज़पेपर एंड द न्यूज़पेपर ऑफ द संडे, यानी कि जो डेली का न्यूज आपके पास जो उसने टोटल प्राइस दे दी हुई है और डेज और संडेज जो है वो उसकी तादाद आपको बता दी हुई है। और उसने ये कहा है कि आपका जो डेली का न्यूज़पेपर है उसकी प्राइस कितनी आएगी और जो आपके पास संडे का न्यूज़पेपर है उसकी प्राइस कितनी होगी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। यानी कि एक्स की वैल्यू आपके पास क्या निकलती है और आपके पास जो y वेरिएबल दिया गया है उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएगी। बोथ आपने x और y जो वेरिएबल्स दिए गए हैं उनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, y की वैल्यूज क्या आती है। एक मंथ जो लिया है उसके अंदर वीकडेज जो है वो आपके पास 5 दिए गए हैं। दूसरा जो उसने मंथ लिया है उसमें जो वीकडेज हैं आपके पास उसमें 4 दिए गए हैं। ये हमने प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास क्या आएगी। अब इस जो आपके पास ऊपर स्टेटमेंट दी गई है उसके लिहाज से जो हमारे पास स्टेटमेंट आपके पास टर्म्स बनती हैं, स्टेटमेंट बनती हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, वो आपके पास क्या है, प्राइस ऑफ द डेली न्यूज़पेपर, यानी कि डेली के जो न्यूज़पेपर की प्राइस है वो आपके पास किससे डिनोट हो रही है, एक्स से। और वो डेज जो एक मंथ में बन रहे थे वो आपके पास 25 थे और दूसरे मंथ में जो बन रहे थे वो आपके पास 27 थे। तो एक्स के साथ एक दफा आपके पास क्या आ रहा है 25 और दूसरे के साथ आपके पास क्या आ रहा है 27। नेक्स्ट आपके पास उसने दिया हुआ है कि प्राइस ऑफ द संडे न्यूज़पेपर, के जो संडे का न्यूज़पेपर है उसकी प्राइस जो हमने लेट की है वो हमने क्या किया RSY, यानी कि उसको Y से डिनोट किया है। अब एक मंथ में जो Y के आपके पास संडे आ रहे हैं वो 5 है, दूसरे मंथ में जो आपके पास संडे आ रहे हैं वो 4 है। तो आपके पास Y के साथ क्या आएगा, एक दफा 5Y आएगा और एक दफा आपके पास 4Y आएगा। टोटल जो आपके पास डे यानी कि उसका बिल बना है एक माह का 155 बना है, दूसरे माह का आपके पास क्या बना है 159 आपके पास बना है। दोनों इक्वेशंस जो आपके पास बन रही हैं वो आपके पास क्या है, एडिशन की है। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या बनी है 25x प्लस 5y इज इक्वल टू 155। सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या आई है 27x प्लस 4y इज इक्वल टू 159। ये आपके पास जो है वो सेकेंड इक्वेशन बनी है। अब आपने क्या करना है कि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं आपके पास यहाँ है तो x के कोफिशिएंट्स को चाहे जो आपके पास y का एलिमेंट दिया गया उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल आप कर लो और इक्वल करने के बाद दोनों इक्वेशंस को जो है वो आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ग्रेटर इक्वेशन में से स्मॉलर इक्वेशन जो है उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे जब हमने x के कोफिशिएंट देखे हैं वो हमारे पास वैल्यूज क्या है ग्रेटर है और जो y की वैल्यूज हमारे पास दी गई है वो हमारे पास स्मॉलर है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो किया है कि हमने y के कोफिशिएंट्स जो हैं वो उसको इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो आपके पास दी गई है उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 जो दी गई है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 जो आपके पास होंगी उन बनेंगी उनको यहाँ 3 और 4 का नाम दे लो। उन इक्वेशंस को जो है वो हमने सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 1 को जो है वो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 25 को 4 से किया 100 आ जाएगा, 5 को 4 से किया 25 आ जाएगा और 155 को 4 से किया तो 620 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास जो सेकंड इक्वेशन दी गई उसको 5 से किया, 27 को 5 से किया तो 135, 4 को 5 से किया 20 और 159 को 7 हमने जो है वो 5 के साथ किया तो आपके पास 795 आपके पास आ जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को जब हम माइनस की उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेकंड इक्वेशन के साइन जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएंगे। तो आपके पास क्या है 100 और 135 उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो -135 आ जाएगा। वाई वाली वैल्यूज जो है वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। 795 और 620 को माइनस किया तो आपके पास 175 आ जाएगा। दोनों के साथ आपके पास क्या ग्रेटर वैल्यू के साथ जो था वो माइनस का साइन दिया गया था तो यहाँ पे भी आपके पास बोथ वैल्यूज के साथ जो साइन आएगा वो माइनस का है। तो एक्स इसको दूसरी साइड पे ले जाओगे, माइनस माइनस से क्रॉस हो जाएगा। 35 का टेबल से 5 टाइम काउंट करो तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है 175 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई है 5 आ गई है। अब ये जो x की वैल्यू आपके पास आई है, जो इक्वेशंस बनी है इक्वेशन 1 2 और ये जो दो इक्वेशंस बाद में हमने बनाई है मल्टीप्लाई करके 3 4, किसी भी इक्वेशन में जो है वो x की वैल्यू पुट करो तो आपके पास जो है वो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब ये जो आपके पास x की वैल्यू दी गई है इसको हमने जो है वो इक्वेशन 1 के अंदर जो है वो पुट किया है तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 25 इंटू 5 आपके पास प्लस y इंटू 5 आपके 5y इज इक्वल टू 155।
5 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 125 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में 125 और 155 कांस्टेंट है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। 155 में से 125 को माइनस करो तो आपके पास जो 5y है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 30 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास 30 के इक्वल आपके पास आ जाएगा, इसको हमने माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5y इज इक्वल टू 6। यानी कि जो आपके पास डेली का न्यूज़पेपर आता है उसकी प्राइस क्या आई है, 5 रुपीज है, और जो आपके पास वीकेंड का न्यूज़पेपर आता है उसकी प्राइस क्या है, आपके पास 6 है। यानी कि जो वीकेंड का न्यूज़पेपर 4 डेज का है वो आपके पास क्या है, 1 रुपीज जो है आम डेली रूटीन के जो न्यूज़पेपर आपके पास प्राइस है उससे 1 रुपीज जो है वो आपके पास ग्रेटर आपके पास दिया गया। नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसके अंदर भी आपके पास टू वेरिएबल इक्वेशंस इन्वॉल्व है। यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि अ ग्रोसर वांट टू मिक्स अ नट्स विच सेल आर एस 4 पर रुपीज पर केजी और विद द नट्स ऑफ द सेल 7 रुपीज पर केजी। अब मिक्सचर और इन दोनों का जो मिक्सचर जाएगा वो आपके पास क्या है, 5 रुपीज पर केजी। हाउ मेनी किलोज ऑफ द ईच शुड मिक्स टू गेट अ मिक्सचर ऑफ 42 किलो केजी। ये इससे रेलिवेंट एग्जांपल आपको मैंने करवाई थी कि आपके पास एक थे ब्रोकन राइस दिए गए थे और एक आपके पास फाइन क्वालिटी के राइस दिए गए थे। ब्रोकन राइस की प्राइस कुछ थी, फाइन क्वालिटी के राइस की प्राइस कुछ थी। अगर उन दोनों का मिक्सचर कर देते थे तो उसकी प्राइस आपके पास थर्ड आ जाती थी। यहाँ पे भी उसने कहा है कि एक क्वालिटी जो फर्स्ट नट्स की जो है वो दो क्वालिटीज दी गई हैं। एक क्वालिटी के जो नट्स हैं वो आपके पास जो है 4 रुपीज के हिसाब से जा रहे हैं, जो दूसरी क्वालिटी के नट्स हैं वो 7 रुपीज पर केजी के हिसाब से हैं। अगर इन दोनों क्वालिटीज के जो नट्स हैं उसको मिक्सचर कर दिया जाए तो उसका मिक्सचर जो है वो 5 रुपीज पर केजी जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि एक क्वालिटी के कितने नट्स हम लें, दूसरे क्वालिटी के कितने नट्स हम कितने केजीज लें, कि उन दोनों का जो मिक्सचर है वो आपके पास कितने के इक्वल है, 42 किलो के आपके पास केजी के इक्वल है। अब यहाँ पे हमने सपोज किया है कि फर्स्ट क्वालिटी के जो नट्स हैं वो आपके पास x केजी दिए गए हैं, सेकंड क्वालिटी के जो नट्स हैं वो आपके पास क्या दिए गए हैं, y केजी। उसने उसको y से नोट किया है। टोटल का जो मिक्सचर है वो आपके पास किसके इक्वल है, 42 के इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या मिलेगी, नट्स की जो आपके पास है वो आपके पास क्या है, x हमने लिया है, दूसरे नट्स की जो टाइप है वो y लिया है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू टोटल हमारे पास अमाउंट कितनी है, 42। यानी कि x प्लस वाई जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 42 के इक्वल आ जाएगा। अब सेकंड इसकी हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, जो फर्स्ट क्वांटिटी के नट्स हैं वो आपके पास किसके इक्वल है, 4 रुपीज के इक्वल है, और जो सेकंड क्वालिटी के नट्स हैं वो आपके पास किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। तो x को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, y को जो है वो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो टोटल आपके पास अमाउंट नट्स की बनती है वो आपने कितने के हिसाब से सेल करनी है, 5 के हिसाब से करनी है। तो वो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 और 10 आपके पास आ जाएगा। अब इसके अपने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स को सेम करना है। इक्वेशन 2 आपके पास दी गई, इक्वेशन 1 अब आपकी चॉइस है, आप x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो या आप जो है वो y के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लो। x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 को, अगर y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है तो जो है वो 7 के साथ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे इक्वेशन 1 जो है उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 168। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया तो y की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। अब ये जो y की वैल्यू है इसको 14 को जो है वो x में आप सपोज करो तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो 28 आ जाएगी। यानी कि एक क्वालिटी जो आपके पास 4 केजी के हिसाब से जा रहा है एक्स, वो आप जो है वो 28 केजी आप लोगे, और जो आपके पास वाई क्वालिटी के नट्स हैं यानी कि 7 रुपीज जो आपके पास जाते हैं, यानी कि फाइन क्वालिटी ज्यादा होगी तो वो आपके पास जो है वो 14 केजी है। यानी कि एक्स क्वांटिटी जो है उसका डबल जो है वो आपके पास क्या होगा, दूसरी वाई क्वालिटी के लोगे, उन दोनों का जो मिक्सचर आपके पास आएगा वो आपके पास किसके इक्वल होगा, वो 42 केजी के इक्वल होगा। यहाँ तक अगर किसी क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें। क्लास यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। कल से जो आप लोगों यस की मैम। अटेंडेंस है मैंने यस लेक्चर मैम। के दौरान में किसी से भी रैंडमली जो है वो लेनी है, ताकि आप लोगों की जो अटेंडेंस है, क्योंकि आप लोग ये है कि क्लास उसको
करके ज्वाइन करके छोड़ देते हो, कोई आपको नहीं पता होता। तो मैंने बीच में आप लोगों की या दरमियान में या स्टार्ट में किसी भी टाइम पे रैंडमली अटेंडेंस लेनी है और फिर उन्हीं की अटेंडेंस जो है वो मार्क होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।